आप सभी को नमस्कार। हम सुबह सोकर जगते हैं और रात्र को फिर सो करके फिर सुबह जगते हैं। यह क्रम निरंतर ही चलता रहता है और इस क्रम में हमें बहुत सारा आनंद भी आता है। अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छे अच्छे घर, बहुत कुछ खाने को, बहुत कुछ देखने को मिलता है। पर क्या आपको चाहते हैं बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ खाने का आप आनंद तभी ले सकते हैं जब आपका पेट स्वस्थ और निरोगी हो। अपने पेट को मजबूत रखेंगे तभी आप अच्छा खाना और बलशाली खाना खा सकते हैं और आप मजबूत बन सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बहुत बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं। यदि आप उन बातों पर गौर करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे, मजबूत और बलशाली पेट को पा पाएंगे। फिर आप चाहे कुछ भी खाएं, आपका पेट बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। पहली चीज, आप सुबह जब भी सो के उठे ऊषा पान जरूर करिए। ऊषा पान का अर्थ होता है सुबह उठ करके पानी जरूर पीजिए। 1 गिलास, 2 गिलास या 3 गिलास, जितना भी आप पी सकते हैं। फिर आप पेट साफ कीजिए। पेट साफ करने के बाद आप कहीं पर जाइए जो खुली जगह हो। जगह नहीं है तो अपने घर के साफ सुथरे कमरे में बैठ जाइए और बैठने के पश्चात मन ही मन मुस्कुरान रख करके पेट को अंदर और बाहर कीजिए। इसे बोलते हैं कपालभाति। पेट को सांस लेते हुए फुलाइए और फिर पचकाइए। इससे क्या होगा, जब आपका पेट पूरा फूलेगा और पचकेगा, पूरा फूलेगा और पचकेगा, तो जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स है, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो आंतें हो, चाहे वो हृदय हो, चाहे फेफड़े हो, पूरे हिस्से खुलने और बंद होने से उनके अंदर की मसाज होगी। जब अंदर की मसाज होगी तो वो मजबूत बनेंगे। जब वो मजबूत बनेंगे तो फिर आप कुछ भी खाएंगे तो अच्छे तरीके से पचा पाएंगे। अक्सर लोग ये बोलते हैं हम तो कल बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए, बहुत महंगा खाना खाया, लेकिन वो खाना तो हमें मजबूत बना ही नहीं पाता है, बना भी नहीं पाएगा। आप जो खाते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो खाना पच कितना रहा है। इसीलिए आप बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, आप कपालभाति जरूर कीजिए। और कपालभाति में आपको बिल्कुल भी परेशान या कंफ्यूज नहीं होना है। कपालभाति में आप एक बात याद रखिए, पेट को बाहर लेके आइए और पेट को अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, और सांस को बाहर निकालते रहिए। एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूं आपको 20 सेकंड तक। दोनों हाथ सामने रख लीजिए, सांस निकालते हुए। इस स्थिति को करने से जो आपके अंदर के पूरे ऑर्गन है, लीवर, स्टमक, आंतें, पेनक्रियाज और जो ग्रंथियां हैं, हृदय है, आमाशय है और फेफड़े हैं, वो सब के सब मजबूत होंगे। अंदर से हिस्से से मसाज होगी तो फिर आपका वह हिस्सा मजबूत होने से आप जो खाएंगे आपको पूरी ताकत देगा। इसलिए कपालभाति जरूर करें। 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। शुरुआत में आपको करेंगे तो आपको दर्द सा महसूस होगा क्योंकि पेट हल्का सा टाइट हो जाता है। उसको लचीला बनने में, आराम करने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए शुरुआत में आप जब करें तो 1 मिनट, 2 मिनट करें, थोड़ी देर आराम करें, फिर कुछ देर बाद करें, या फिर कुछ समय के पश्चात धीमे धीमे समय को बढ़ाएं। शुरुआत में आप 1 से 2 मिनट ही करें, बाद में आप कितनी देर तक कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट तक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पेट के हिस्से को मसाज करिए। पर ध्यान दें, खाना खाने के पहले ही करें, खाना खाने के बाद बिल्कुल भी ना करें। सुबह कर रहे हैं तो पेट साफ करने के बाद ही करें, उससे पूरा पेट साफ हो जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से पेट की ऑर्गन्स की मसाज हो जाएगी। और तीसरी चीज, जब आप कुछ भी खाते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए। यदि आप 1 घंटे से पहले पानी पिएंगे तो आप जब कुछ भी खाते हैं तो आपके पेट में जठराग्नि बनती है जो खाने को पचाती है। आप पानी पिएंगे तो वह आग बुझ जाएगी तो खाना पचेगा नहीं। इसीलिए खाना खाते समय पानी बिल्कुल भी नहीं पिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए। उससे आप जो कुछ खाएंगे वह पचेगा और पचने के पश्चात जब आप 1 घंटे पानी पिएंगे तो वह मथ करके प्रोटीन एक तरफ और मल एक तरफ होकर के बाहर निकलेगा। यह 3 चीजें, नंबर 1 सुबह का ऊषा पान, नंबर दूसरी चीज कपालभाति और नंबर तीसरी चीज खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी आप पिएंगे तो आपका पेट बहुत ही अच्छा, स्वस्थ और मजबूत रहेगा। और अंतिम बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा, कभी भी
आप बार बार मत खाइए। कभी आप एक बिस्कुट खा लिए, कभी आप अंगूर खा लिए, कभी आप नमकीन खा लिए, कभी आप पेठा खा लिए, कभी आप कुछ खा लिए, कभी आप कुछ खा लिए, तो आपका पेट बार बार खाने से कमजोर होता है। उसी तरीके से जैसे आप रात को सोने के लिए गए और आपको सोना है, पर आपको कोई उठा के जगा दिया, उठो अब ये काम करो, फिर उठो फिर ये काम करो, फिर उठो ये काम करो, तो उस स्थिति में आप सो तो रहते पर आपको सोने का आनंद नहीं मिलेगा, आपके मन और मस्तिष्क को आराम नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी आप कुछ खाइए तो भरपेट खा लीजिए और फिर कुछ देर के लिए पेट को आराम दे दीजिए। जितनी देर तक आप पेट को आराम देंगे उतना अच्छा पेट मजबूत और बलशाली बनेगा। अर्थात 4 बातें आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। और मैंने आपको एक बात तो बताई ही है कि सप्ताह में एक दिन पेट को आराम जरूर दीजिए। पेट को आराम देने का अर्थ यह है कि आप कुछ कम खा करके या नहीं खा करके बार बार पानी पी करके आप पेट को साफ रखिए। मैं फिर से अच्छे से रिपीट कर दे रहा हूं, सप्ताह के 7 दिन में से किसी में एक दिन को पेट को आराम दीजिए, कम खाइए या फिर हो सके तो दिन भर खूब सारा पानी पीजिए। उससे आपके पेट का जो अनावश्यक मल है वो सब बाहर निकलेगा और आपकी जो भी तकलीफें हैं, नींद नहीं आती है, सर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन जो भी है वह सब कुछ बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।